Today we will learn about law of power and law of quotient of power. In yesterday class we have learned about laws of exponent, right? In yesterday class we have learned about laws of exponent, right? And we have solved some questions as well. Yesterday we have learned about that law of product of power and law of power of product, right? कल की क्लास में हमने ये दो लॉ पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ पावर और पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? आज की क्लास में हम क्या करेंगे, दो लॉज और पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट के दो लॉज और पढ़ेंगे। वो लॉज कौन से हैं? एक ये वाला लॉ है, लॉ ऑफ पावर और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, राइट? अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ पावर में स्टेटमेंट ये है कि अगर आप ए पावर, देखो ये पावर के ऊपर पावर है, राइट? ए क्या है, बेस है, और एम उसकी पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, राइट? विद्या समझ आ रही है मेरी बात? विद्या? यस सर। इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स आ रही है, ठीक है? एक पावर के ऊपर एक और पावर है, तो इसलिए इस लॉ का नाम भी लॉ ऑफ पावर। अगर पावर के ऊपर पावर हो गई तो लॉ ये कहता है कि पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है? अगर लॉ ऑफ पावर है और पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है? दूसरा लॉ ये कहता है क्वोशिएंट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवाइड करना। अब अगर दोनों के बेसिस सेम है और वो दोनों क्वोशिएंट से डिवाइड हो रही हैं, देखिए जरा, दोनों के बेसिस, इसका a पावर m है और इसका a पावर n है, राइट? दोनों के बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये दोनों टर्म्स आपस में जुड़ रहे हैं क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड से, ठीक है? तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, फिर पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सही है? देखिए जरा, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a पावर m माइनस n, ठीक है? चलिए ये दोनों लोग समझ में आ रहे हैं? ओके। अब जरा देखिए, इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? अब फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ पावर लग रहा है या लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट लग रहा है? या लॉ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, ठीक है? ये लॉ ऑफ पावर ये कह रहा है कि अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो फिर क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है? अब हम ये कर रहे हैं, ये देखें, लॉ ऑफ पावर को पावर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? ओके। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 6 जी, तो 10 पावर क्या बन जाएंगी, 6, ठीक है? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के साथ 6 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है? समझ आ रही है? इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? 10 पावर 6 का मतलब है 1 2 6 टाइम्स 0। यस सर। मतलब ने अभी भी हमें ज्वाइन किया है? हेलो Kashyap, are you hearing me? Hello Kashyap, are you hearing me?
Yes, sir. Today we will learn about two laws. First one is law of power, और second one is law of quotient of power. ठीक है? लॉ ऑफ पावर्स में ये होता है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, बेसिस देखो ये ए बेस है और पावर के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर्स आ रही है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, राइट। मतलब जी ये देखो ये m के ऊपर पावर n है तो पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। दूसरा लॉ ये कह रहा है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, अगर दो टर्म्स कोशेंट में होंगी, उनकी बेसिस सेम होंगी तो उनकी पावर्स फिर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सही है, उनकी पावर का डिफरेंस निकल आएगा। अगर दो टर्म्स कोशेंट में है, उनकी बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो वो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब डिफरेंस हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमने किया, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पावर के ऊपर पावर है तो हम लॉ लगा रहे हैं, लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर के मुताबिक पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 10⁻6 हो गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 1 मिलियन के बराबर, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें जरा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पावर कौन सा लॉ लगेगा, पावर ऑफ पावर, ठीक है। अब जरा देखें, मैं फिर से लॉ लगा रहा हूँ, लॉ ऑफ पावर। ठीक है, अब बेस क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा, राइट। अब पावर्स क्या है हमारी, इंडिया पावर्स कौन कौन सी है हमारी, 3 multiply 2. जी 3 × 2, राइट, ऐसे लिखेंगे। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, 6. is equal to 2 पावर 6, राइट। और 2 पावर 6 का मतलब क्या है, 2 पावर 6, 2 × 6 टाइम्स, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 30, 64. राइट, ऐसे ही है। yes sir अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन में कौन सा लॉ लगेगा, पावर लॉ ऑफ पावर, ठीक है, लॉ ऑफ पावर लगेगा। और अब जरा देखिए, मैं दोबारा लगा रहा हूँ वही लॉ ऑफ पावर, और देन यहाँ पे 3 पावर 3 बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में, ऐसे ही हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 8. जी। Yes, sir. तो 3 पावर क्या बन जाएगी, 8. 3 पावर 8 का क्या मतलब है, 3 × 8 टाइम, 3 × 3 × 3 yes sir क्या आएगा, क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 8 टाइम्स करेंगे, जी क्या आएगा,
8 टाइम्स करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा लॉ लगेगा? power, हेलो जी, power लगेगा। पावर लगेगा जी। यहाँ पे बेस क्या है? -2 -2। अब पावर्स को क्या करें? power 2 multiply 2 जी आगे क्या होगा ये? to the 4 2 पावर 4 का मतलब क्या है? 2 into 2 into 2 into 2 कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? 16 पॉजिटिव से नेगेटिव minus माइनस का 16। अब जरा देखिए, not by positive पॉजिटिव होगा अगर बेस नेगेटिव हो। सुने जरा, बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। राइट, अब जरा देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? ये किस फॉर्म में? क्वेश्चन नंबर 5 किस फॉर्म में? law of power of quotient और लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, राइट? quotient of power जी, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर ये कहता है अगर Yes. टर्म्स क्वोशंट में है तो फिर वो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी? इनकी पावर्स का डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही है? इंडिया समझ आ रही है बेटा? yes Yes, sir. किया, ओके। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा लॉ लगाऊं? लॉ ऑफ इंडिया, कौन सा लॉ लगाऊं? लॉ ऑफ Quotient of क्वोशंट ऑफ पावर। power. ओके, क्वोशंट ऑफ पावर में क्या होता है? पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? पावर्स क्या हो जाएंगी? difference value Different. पावर्स क्या हो जाएंगी? minus minus 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 5. 5 3 पावर 5 किसके बराबर हो जाएगा? 3 पावर 5 किसके बराबर हो जाएगा? 3 into 3 into 3 into 3 5 टाइम्स होगा। जी क्या हो जाएगा? पता है कुछ? 243 आ जाएगा। ठीक है, ओके। yes उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? Law of quotient of power. जी
क्वेश्चन ऑफ पावर लगेगा। बेस क्या है, कितनी बेस क्या है यहाँ पे? -4 -4 4। पावर्स क्या होंगी? और -3 और -3 तो -2। ये क्या आएगा? ये किसका माइक आवाज कर रहा है? ओके, 2 आएगा। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। देखो फिर से, बेस नेगेटिव है और पावर इवन है। अगर बेस नेगेटिव हो पावर इवन हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है, राइट? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? 8 8 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर है ये। 4 4 जा, 4 4 4 जा। 16। इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा लॉ लगेगा? कौन सा लॉ लगेगा क्वेश्चन नंबर 7 में? पावर उनके साथ में यार क्वेश्चन ऑफ पावर लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? A minus A 9 minus 2 A -2। 9 -2 उसके बाद -2 पावर क्या बन 7 जाएगी? ये पावर 7 A 7 और देखिए अब ए पावर 7 है, बेस ए है तो आगे मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो बेस 4 था तो अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 इंटू 4। यहाँ पे आप मजीद मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर ही आएगा, 7 राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? law of quotient of power ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पे F देखिए, अब जरा ध्यान से A देखिए, 8 और 4 आपस में डिवाइड कर रहे हैं, है ना? है ना? अगर मैं इन सबको सेपरेट सेपरेट करके लिखूँ, इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखूँ जरा। एट और 4, ठीक है। अब उसके बाद ए पावर देखिए जरा, मैंने इन सबको सेपरेट कर दिया। अरे 8/4 को सेपरेट कर दिया, ए वालों को सेपरेट कर दिया, बी वालों को सेपरेट कर दिया, सही है। अब जरा देखें, यही लॉ लग रहा है यहाँ पे। जी बताइएगा क्या होगा? बिंदिया बताओगी? 4 को 8 से डिवाइड करें, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कश्यप? हेलो? यस सर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा?
8 to 4 से आएगा ना, 4 4 to 8 जी। आगे ए के ऊपर यहाँ पे पावर 3 है, नीचे कोई पावर नहीं है तो क्या पावर होगी, यहाँ पे क्या 1 पावर होगी 1, तो क्या आएगा 3 माइनस 1, यही आएगा। सही है। और फिर बी के ऊपर पावर क्या आएगी, बी के ऊपर क्या पावर आएगी 5 5 5 minus 1 5 माइनस, राइट। तो इस तरह से पावर आ जाएगी जी। तो आंसर क्या बन जाएगा, टू सेम आ जाएगा। जी क्या आएगा 3 माइनस 1 और क्या आ जाएगी, राइट। yes sir और बी, बी की क्या आ जाएगी 4 4. 4, राइट। देखिए यही आंसर आ जाएगा ना। Yes sir. ये 3 टर्म्स थे, ए था और बी था, नीचे भी 3 टर्म्स थे, राइट। तो हमने तीनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद फिर इनको सेपरेटली लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर लगाया। ये तो डिवाइड हो रहे थे, 8 को डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो 2 आ रहा था। अब यहाँ पे 3 माइनस 1 कर रहे हैं क्वोशंट के लॉ लगा के, यहाँ पे भी क्वोशंट का लॉ लगा के, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, yes sir ठीक। अब आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कौन सा लॉ लगेगा, quotient of power क्वेश्चन ऑफ पावर लगेगा, ठीक है। quotient of power अब यहाँ पे भी ये स्टेप कर लूँ, सबको सेपरेट कर दूँ, ये नंबर्स को सेपरेट कर दूँ, एक्स वालों को सेपरेट कर दूँ, yes वाई sir वालों को सेपरेट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब करता हूँ, ये देखिए मैंने तीनों को स्पेसेस बना के सेपरेट कर दिया, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पे -21 आएगा, यहाँ पे x और पावर 6, यहाँ पे y और पावर 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे y पावर 1। जरा देखें, सबको मैंने सेपरेट कर दिया, सही है। सही है, ये क्लियर हो रही है बात, जैसे ऊपर किया था, जैसे इस क्वेश्चन में किया था, ऐसे इन क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया था। ठीक, आगे बताएं क्या होगा।
हेलो इंडिया कश्यप, आगे बताओ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? minus 21 divided by 3. -21 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 7. देन उसके बाद एक्स पावर क्या मिलेगा? 6 minus 2. 6 minus 2, right? Multiply by minus 10. 6 minus 2 कर दिया, ठीक है। देन y पावर 9 minus 5. 14. And फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? दोनों का 4. दोनों का 4 आएगा। -7 एक्स पावर 4 4. और y पावर 9. 4. ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, जरा देखिए, इसमें भी हम लॉल लगाएंगे। जी कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें भी? जी जवाब में आप लोग कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें? Yes, sir. Yes, question. इसमें क्या करें, इसमें तो ये क्वेश्चन फॉर्म में ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना? तो पहला टर्म मेरा Yes, क्या sir. होगा? M plus N m प्लस n, m power 7. प्लस n पावर 7 माइनस 6, ऐसे ही 7. ऐसे ही है, m Yes. प्लस n 7 माइनस 6 Yes, और sir. then फिर P plus Q पावर क्या होगी? 5 minus 2. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? M plus N power 1. पावर 1 तो लिखते नहीं है। नहीं 0. बस b प्लस 2 क्या? P plus Q b प्लस q power 3. पावर 3, ठीक है। सही है, समझ आ गई ये वाली बात? इंडिया अच्छा, आपको ये समझ आ गया? ओके, ये सारे क्वेश्चन मैंने तकरीबन करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं जो मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है? कल मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को कर लिए थे। इसको ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है? इसको भी फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन 10 यहाँ से आएंगे और